आत्मनिर्भर मतलब पकोड़े तलेंगे हम तब आत्मनिर्भर बनेंगे, या फिर हम पान की दुकान लगाएंगे तब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम अभी तक किसके पैरों पर है भैया? हम आत्मनिर्भर ही है। हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम आज तक आत्मनिर्भर ही हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आप हमारे घर में आकर रोटियां नहीं बनाते हैं। आप स्मृति ईरानी जो कि जब उसकी बात ना करें मुझसे। और स्मृति ईरानी की जो बात है, स्मृति ईरानी वो है जो देश का पैसा लूटकर बस खाने के लिए बनी है। अच्छा। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की बेटियों से कोई मतलब नहीं है। 1000 करोड़ सब्सिडी है, खाद पे मिलती है टोटल। अब टोटल मिला के किसान की, और वो भी 1 अप्रैल के बाद में वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। 1 अप्रैल के बाद में जो आने वाली अप्रैल है ना, वो भी सब्सिडी खत्म कर दी है। ये बात आई कि वो जो लड़का है जो वहाँ पर मंगोलपुरी में जिसको मारा गया है, मंगोलपुरी में वो लड़का मर गया है, तो इन्हीं का कपिल मिश्रा आकर ये बोल रहा था कि ये लोग जो है, यहाँ ना कि कांग्रेस का नाम लिया उसने, बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया, कि ये जो लोग हैं वो हाथरस वाली पर चले जाएंगे पर इस पर नहीं आएंगे। आप किसी किसान के साथ डिबेट करने आइए तो सही जनाब, आपके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप किनको अपना इंटरव्यू देते हैं? उसको क्या आप आम चूस कर खाते हैं, छील कर खाते हैं, काट कर खाते हैं? आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते, आप उनको इंटरव्यू देते हैं? आइए एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दीजिए ना, आइए एक बार। या फिर अपने अर्नब गोस्वामी के सामने अपनी वाहवाही करके आप खुश होते रहेंगे क्योंकि वो बेवकूफ रिपोर्टर है? नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर सही में है, तो आइए राकेश टिकैत जी के सामने। अब आप अपनी जो मौत होती है उसका भी कंपैरिजन करेंगे कि ये वाली मौत बड़ी है, वाली मौत बड़ी नहीं, उस पर तो चले जाते, इस पे नहीं आ जाते। इन लोगों को बद्दुआ देकर शायद अपनी जुबान गंदा करना है और शायद हम पे ही लग जाएगी, तो इन लोगों के लिए तो शायद बद्दुआ भी कम है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों के लिए बद्दुआ भी कम है। ये लोग वो लोग हैं जिनको सही में एक दिन भुगतना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। मैं दिल्ली से हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आज तक गांव नहीं देखा है। मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मैं गई भी नहीं हूँ, पर फिर भी इस आंदोलन में पहले दिन से एक्टिव हूँ, पहले दिन से। पुरानी मंडिया देखिए, GST बोला गया, इन्होंने बोला लाल किला था, है, रहेगा, लीज पर दे दिया गया, अब तो हमारा बच्चा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी, है और रहेंगी, उनमें से पता है हमें। LIC थी, है, रहेगी, और बैंक्स थे, है, रहेंगे, एयरबस थे, है, रहेंगे, सब कुछ था और है भी और रहेगा भी। तो वो बेचकर जा कहाँ रहे हैं? आप किसे बेच रहे हैं? आप किसी चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आप लोगों को ये समझते हैं कि आपने बोला थे, है, रहेंगे और वो रहेंगे, आपने सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। बजट आया भी, बजट में उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेट करने के लिए बोला, जितनी भी चीज़ें थी वो सब महंगी कर दी गई। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? हमारे भारत की जनता को, जो बहुत पढ़ी लिखी जनता है, हमारी वो जनता जो गांव में रहती हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको मालूम नहीं है कि आप कितनी घटिया राजनीति करते हैं? उनको मालूम नहीं है कि आप अगर गांव के लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हमें वोट दे देते हैं और उनको हम चाहे कुछ भी किसी भी तरह से यूज़ करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग हैं यहाँ से आज गांव से ही आए हैं, और सारी सड़कें जो जाम की गई हैं इस आंदोलन को खड़ा करने वाले जितने भी लोग हैं वो गाँव से ही आते हैं। तो गाँव के लोगों को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ासकर आप ये ना सोचें कि गाँव के लोग हैं वो अपना ही देखेंगे और शहर के लोग उनके साथ मिलकर कुछ नहीं करेंगे। मैं दिल्ली से हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आज तक गांव नहीं देखा है, मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मैं गई भी नहीं हूँ, पर फिर भी इस आंदोलन में पहले दिन से एक्टिव हूँ। पहले दिन से हम लगातार, हम सिंघू बॉर्डर, बुराड़ी, लगातार हम जाते रहे, और उसके बाद में बुराड़ी यहाँ पर भी आती रही, गाजीपुर, लगातार हम पहले दिन से एक्टिव है। रात को यहाँ पर जाने के लिए टाइम, मतलब इतना जब टाइम हो जाता है तो लगता है कि कैसे जाएं, पर फिर भी हम आते हैं क्योंकि हमें इनका साथ देना है। आज हम इनका साथ नहीं देंगे तो कल यही हालत हमारी भी होने वाली है। तो आज ये सब, अगर हम इनका साथ नहीं है तो कल ये सब हालत हमारी होने वाली है। उन्होंने तो कहा है ना कि एक किसान मुझे ये बता दे कि इसमें कोई कमी है बिल में। मोदी जी ने तो ये कहा है कि एक किसान कोई बता दे मेरे को कि इस बिल में कोई कमी। आप किसी किसान के साथ डिबेट करने आइए तो सही जनाब, आपके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप किनको अपना इंटरव्यू देते हैं? उसको क्या आप आम चूस कर खाते हैं, छील कर खाते हैं, काट कर खाते हैं? आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते, आप उनको इंटरव्यू देते हैं? आइए एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दीजिए ना, आइए एक बार। या फिर अपने अर्नब गोस्वामी के सामने अपनी वाहवाही करके आप खुश होते रहेंगे क्योंकि वो बेवकूफ रिपोर्टर है? नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर सही में है, तो आइए राकेश टिकैत जी के सामने, करिए आमना सामना, वो बताएंगे आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत। छोड़िए आप सारी, आप हम जैसे लोगों के सामने आ जाइए जो सरकार की पोल खोलते हैं, उनको बताते हैं सच्चाइयाँ। आप हम जैसे लोगों के सामने आइए, हम बताते हैं इस कानून में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। आप
बैठकर अपना मुंह चला देंगे और जनता मान लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने राकेश टिकैत जी का नाम लिया है। राकेश टिकैत जी ने एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी इस बिल के मतलब इस बिल से फायदा होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए ये जो कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ मोदी ने तो नहीं बनाए हैं, ये बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। और अगर ये राकेश टिकैत जी हमारी सरकार के खिलाफ हैं तो इसका मतलब मोदी के भी खिलाफ है। हम जरूरी नहीं है पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे और उनको गलत ठहराएंगे। अडानी अंबानी का उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी सारी जो लड़ाई है राकेश टिकैत जी की वो इन चीज़ पे है कि जो हमारी एमएसपी है, जो हमारे 3 कानून हैं उनको वापस ले लिया जाए प्यार से, जो कि सरकार लेगी। उस कानूनों में कहीं से भी कहीं तक अडानी अंबानी अभी फिलहाल हमें सामने नहीं आते दिख रहे हैं। हमें मालूम है कि वो अडानी अंबानी को सब कुछ बेच रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट राकेश टिकैत जी को भी मालूम है, सबको मालूम है, पूरा देश जानता है। पर मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये तीनों कानून बहुत जरूरी हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर मतलब पकोड़े तलेंगे हम तब आत्मनिर्भर बनेंगे, या फिर हम पान की दुकान लगाएंगे तब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम अभी तक किसके पैरों पर है भैया? हम आत्मनिर्भर ही है। हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम आज तक आत्मनिर्भर ही हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आप हमारे घर में आकर रोटियां नहीं बनाते हैं, आप हमें कमाकर नहीं देते हैं। हम बाहर जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, पागल हो जाते हैं जॉब ढूंढ के, तब 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, तब हम अपना घर पालते हैं। तो हम आत्मनिर्भर ही है। आपकी तरह जनता का पैसा लूटकर 9-9 लाख का सूट नहीं पहनते हम। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। जो आप यहाँ पर अपने हमारे जनता के पैसों पर जो ऐश कर रहे हैं उसकी ऐश करना छोड़िए, तब आप सही में आत्मनिर्भर बनेंगे। उसको कहा जाता है आत्मनिर्भर। आप हमें सिखाएंगे, खुद सीखिए। आपने जिंदगी भर एक आरएसएस की गुलामी करके आप यहाँ तक पहुंचे। जिंदगी में 1 रुपया आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। जिंदगी में आपने जितना भी आपको मिलता है पहले आरएसएस की बदौलत मिला, अब हम लोगों की बदौलत आप लूट रहे हैं, लूट कर खा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। चलिए एक मैं आपको बात बताती हूँ। एक बच्ची है छोटी सी, उसके पैसे चाहिए थे, उसके लिए उसका इलाज होना था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हालात में थी। उसका इलाज होना था तो कुछ 22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था, 21-22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था। बहुत ज़्यादा मीडिया हमें दिखाने में लगी हुई है, भैया मोदी जी ने तो बच्ची की जान बचा ली, बच्ची की जान बचा ली। बहुत दिनों से उस बच्ची के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, बहुत दिनों से। और चंदा इकट्ठा करके हम जैसे बहुत सारे लोगों ने जाके, विदेश के जो भारतीय लोग थे, विदेश में जो रहते हैं, उन लोगों ने 16 करोड़ रुपए जमा करे। कितने? 16 करोड़ रुपए जमा करे। फिर उसके बाद कुछ 21 करोड़ का खर्चा था, तो हमारी 21 या 22 करोड़ का खर्चा था। तो हमारी मोदी सरकार जो है, जो एक सबसे घटिया सरकार है, उसने 6 करोड़ जो थे वो माफ कर दिए। तो इतना बड़ा काम कर दिया। वो 6 करोड़ क्या उनके अपनी जेब से आ रहे हैं? वो उनके पैसे हैं खुद के। सरकार जो है सारा टैक्स का पैसा दूसरों पे लगाती है, वो हमारा ही पैसा हम पे लगा रही है और हम ही खुश हो रहे हैं कि भैया हमारे लिए बहुत काम कर दिए। आप ये सोच रहे हैं हमें क्या चाहिए? एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जॉब्स। हम अपना अगर लगा रहे हैं, अगर टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें जॉब दीजिए, उनसे हम कमाकर दोबारा तो खा पाए ना। आप हमारा लूटते ही रहेंगे, हमें वापस नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा ना। 16 करोड़ रुपए उस बच्ची के लिए सबने जमा करे, उसको एक ने भी नहीं दिखाया, और लगातार हमारी मीडिया दिखाई जा रही है 6 करोड़ माफ हो गए, 6 करोड़ माफ हो गए। अरे जनाब, वो हमारा ही पैसा है। आप इस तरह से बहकावा देकर लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपको वाहवाही करनी चाहिए आम जनता की, जो एक बच्ची के लिए खड़ी हुई। और ऐसे ही हम आज सब लोग जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आज यहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, कोई नहीं देख रहा। शायद मेरी जाति धर्म किसी को भी नहीं पता होगा, मेरा नाम भी नेहा है, तो शायद आधे लोगों को ये लगता है मैं मुस्लिम हूँ, आधे को लगता है मैं हिंदू हूँ, किसी को यही नहीं पता तो मैं कौन से धर्म से आती हूँ। तो इस आंदोलन की सबसे अच्छी और पक्की बात यही है कि यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पर सारे धर्म जाति मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस बच्ची को बचाया गया, उसकी सर्जरी हो रही है, वो बच्ची बचने वाली है, तो इस बच्ची को इस तरह बचाया गया। इसी तरह से हम आम जनता सब लोग मिलकर वो जो आंदोलन, ये आंदोलन जो हो रहा है, इसको भी खड़ा करेंगे और ज़्यादा पक्का करेंगे। अभी भी बहुत पक्का है, मुझे लगता नहीं कि ये आंदोलन अब किसी का मोहताज रहा है पक्का करने के लिए। तो बड़ा है और आगे बड़ा होता रहेगा। इस आंदोलन में जितनी भी 3 चीज़ कानून है वो वापस होके रहेंगे।